दुनिया के सारे फूल बारिशों ने उगाए, किसी तूफान ने कभी कोई फूल नहीं उगाया। इसलिए अपने शब्दों को ऊंचा करो। आवाज ऊंची करने का कोई मतलब नहीं है। तुम जिसे खोज रहे हो वह भी तुम्हें खोज रहा है। कल मैं चालाक था, इसलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूं। प्रेमी अंत में कहीं नहीं मिलते, वे हमेशा एक दूसरे में हैं। मैं इस तरह गाना चाहता हूं जैसे एक चिड़िया अपना गीत गाती है। वह इस बात की फिक्र कभी नहीं करती कि कोई उसे सुन भी रहा है या नहीं। जो कुछ भी हमारी आवश्यकता से अधिक है वह जहर है। यह शक्ति, धन, भूख, अहंकार, लालच, आलस्य, प्रेम, महत्वाकांक्षा, घृणा या कुछ भी हो सकता है। शोक मत करो, जो कुछ भी आप खो देते हो वह किसी अन्य रूप में आपके पास आ जाता है। अलविदा सिर्फ उनके लिए है जो आंखों से प्यार करते हैं, क्योंकि जो दिल और आत्मा से प्यार करते हैं उनके लिए जुदाई जैसी कोई चीज नहीं है। एक बार तुम्हारे भीतर का गुलाम गायब हो जाए तो तुम बादशाहों के भी बादशाह बन जाओगे। दुनिया हमें यह कहकर मूर्ख बनाती है कि हमें कल का इंतजार करना चाहिए, जबकि जीवन का आनंद तो इसी क्षण में है जिसमें आप जी रहे हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की जरूरत है, वो है आप खुद। हर इंसान को किसी विशेष काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा हर एक के दिल में डाल दी गई है। जब आप उड़ने के लिए पैदा हुए हो तो जीवन में रेंगना क्यों चाहते हो? दरवाजे पूरी तरह खुले हुए हैं, उसके बाद भी तुम जेल में क्यों रहना चाहते हो? प्यार अपने आप ही सभी भाषाओं के जरिए अपना मार्ग ढूंढ लेगा। आप सागर में एक बूंद जैसे नहीं हैं, आप एक बूंद में पूरे महासागर जैसे हैं। हम सब प्रेम से ही उत्पन्न हुए हैं, प्रेम ही हमारी जननी है। मैं ना पूरब का हूं और ना ही पश्चिम का, क्योंकि मेरे दिल में कोई भी सीमा मौजूद नहीं। खूबसूरती तो हमारे चारों तरफ फैली है, लेकिन आमतौर पर हमें उसको देखने के लिए बगीचे में जाना पड़ता है। जब मैंने पहली बार प्रेम कहानी सुनी तब से मैंने तुम्हें खोजना शुरू कर दिया, बिना ये सोचे समझे कि यह कितना अजीब है। अहंकार इंसान और ईश्वर के बीच में सबसे विशाल और सघन पर्दा है। जिसके भी पास एक सच्चा दोस्त है उसे फिर किसी भी आईने की जरूरत नहीं है। जब दुनिया आपको अपने घुटनों पर धकेल देती है तो यह आदर्श स्थिति बन जाती है परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम में सुंदरता खोजो, इससे सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेम के अलावा सब कुछ चला जाता है। जन्नत का रास्ता आपके दिल से ही होकर गुजरता है। वहां जाने के लिए अपने प्रेम के पंखों को खोलो और उड़ जाओ। क्या तुम्हें यह बात कभी महसूस हुई है कि तुम्हारे दिल के भीतर एक चिराग है जो रोशन होने के लिए तैयार बैठा है? कि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक खाली जगह है जो खुद के भरे जाने का इंतजार कर रही है? क्या तुमने कभी इस बात को महसूस किया है? अपने दिल को तब तक तुड़वाते रहो जब तक कि वह पूरी तरह से खुल नहीं जाए। ये जो तुम्हें घाव लगा है ना, यही वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। यह दर्द जो तुम महसूस कर रहे हो, यह महज एक दर्द नहीं है, यह एक दूत है जो तुम्हारे पास
किसी का संदेशा लाया है। इस संदेश को ध्यान से सुनो। उन लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दो जो तुम्हें डराते हैं, जो तुम्हें उदास कर देते हैं। वे तुम्हें बीमारियों की तरफ, मौत की तरफ खींच कर ले जाते हैं। अपनी जिंदगी में आग लगा दो और उन लोगों को ढूंढ कर लाओ जो आग के शोलों को भड़का सकें। सुनो, अपनी सारी चालाकियां बेच दो और अपने लिए अचंभा खरीद लो। उस ज्ञान को खोजो जो तुम्हारे मन की सारी गांठों को खोल दे। उस रास्ते को खोजो जिस पर तुम अपने पूरे अस्तित्व के साथ चल सको। जहां भी रहना, जो भी करना, बस हर घड़ी इश्क में रहना। मैं धूप में उड़ती धूल हूं, मैं ही सूरज की गेंद हूं। मैं सुबह सवेरे की धुंध हूं, मैं शाम को चलने वाली हवा हूं। मैं पत्थर के भीतर रहने वाली चिंगारी हूं, मैं लोहे के भीतर सोने जैसी चमक हूं। मैं ही गुलाब हूं और मैं ही बुलबुल, फूल की खुशबू में पीने नशे में डूबी हुई बुलबुल। अस्तित्व के पैरों में लगी बेड़ियां भी मैं और उनमें लगे वजनदार फौलादी गोले भी मैं हूं। मैं इस समूची सृष्टि का विस्तार हूं, मैं ही इसका उत्थान हूं, मैं ही इसका पतन। जो है वह मैं हूं और जो नहीं है वह भी मैं हूं। मैं ही संसार की हर शय के भीतर आत्मा की तरह रहता हूं। समय के घेरे से बाहर निकल जाओ और प्यार के घेरे में घुस जाओ। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब कुछ तुम्हारे भीतर है। अपने हर सवाल का जवाब खुद अपने आप से मांगो। मुझे यकीन है कि मेरी आत्मा कहीं और से आई है। मुझे यकीन है कि मेरी आत्मा एक दिन वहीं लौट जाएगी। दूसरों के साथ क्या हुआ ये जानकर, दूसरों की कहानियां सुन सुनकर संतुष्ट मत हो जाओ। खुद लिखो अपनी कहानियां, अपने पन्नों को अपने आप खोलो। तुम्हारे और दुनिया के बीच सिर्फ एक ही पुल है, उसका नाम है प्यार। मुझे पता है कि तुम अपने सफर से थक चुके हो, पर आओ, मेरे साथ आओ, क्योंकि रास्ता यहीं से है। मौन ही ईश्वर की भाषा है, बाकी सब कुछ उसका एक बेकार अनुवाद है। अगर कोई काम तुम अपनी अंतर आत्मा से करोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे भीतर एक नदी बहती है, खुशियों की नदी, एक दिलकश नदी।